उनके लिए महोदय उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। कि आपकी इनकी बातों से सरकार को तकलीफ हुई हो। हम नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहते हैं महोदय कि सरकार को कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कि भाई आपकी मुखालफत से सरकार की शख्सियत संवरती है, आपकी मुखालफत से सरकार की शख्सियत संवरती है, इसीलिए मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं कि चिराग सबके बुझेंगे एक दिन, क्योंकि हवा किसी की सगी नहीं। इन्होंने पढ़ा था महोदय। अब तो उस दिन कहना चाहते बाकी थे, लोगों को बोलने का मौका नहीं मिले वाला है। अब तो उसी दिन कहना चाहते थे, लेकिन महोदय हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये बोल रहे थे, मैं चुप ही रहा, लेकिन आज फिर उस दिन की चर्चा करें। नीतीश वो चिराग नहीं जो हवा से बुझ जाए, नीतीश तो वो चिराग हैं जो हवा का रुख ही बदल दे। जब अचानक सदन में तेजस्वी यादव ढूंढने लगे सीएम नीतीश को, तो कैसे मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री ने तेजस्वी यादव के ही अंदाज में दिया उनको जवाब। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सदन आज सुबह से ही हंगामेदार नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अचानक माहौल शायराना हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार के मंत्री तक शायरी बोलकर एक दूसरे पर वार पलटवार करने लगे। आपको बता दें कि इससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा था, चिराग बुझेंगे सबके एक दिन, हवा किसी की सगी नहीं होती। जिस पर आज सदन के अंदर नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी किस तरीके से कहते हुए नजर आए और शायराना अंदाज में, जैसा कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शायरी बोलकर हमला किया, ठीक उसी तरह विजय चौधरी भी सदन के अंदर तेजस्वी यादव पर शायरी बोलकर किस तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। चलिए आपको छोड़े जाते हैं सदन से आ रही इन तमाम तस्वीरों के साथ। आप संक्षेप करिए। अध्यक्ष महोदय, तो हम तो अब ज्यादा नहीं, हम लोगों की हैसियत नहीं है बनाने की, जनता मालिक बनाती है सबको। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो अपने सहूलियत के हिसाब से जो अपना नजरिया बदल लेते हैं महोदय। उनके लिए महोदय उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। अध्यक्ष महोदय, अब मौका आ गया है बिहार 2025 में अपने यंगेस्ट स्टेट होने का फायदा उठाएगा और यह मौका बर्बाद नहीं होने देगा। हम बिहार को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ये बीजेपी के लोग युवाओं, नौकरी, रोजगार, उद्योग धंधे, एआई और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने तथा रिसर्च और इनोवेशन में इंगेज करने के बजाय इन्हें जात, धर्म, नफरत और प्रोपेगेंडा में उलाझ के रखने का काम करते हैं। मन का नया बिहार बनाने के लिए मेरे पास विजन है, स्पेशल मिशन है और अनडाइंग पैशन है महोदय। नया बिहार की 58% आबादी 50 वर्ष के लोगों से कम की है और उसके सपनों को, आकांक्षाओं को, भविष्य को अपनी कुर्सी का खेल में नहीं जला सकते। मैं युवा हूं, उनकी भावनाओं और सपनों का समझता हूं और हर हाल में बिहार के युवाओं को सपनों को साकार करूंगा। मुझे सरकार नहीं बल्कि नया बिहार बनाना है। माफ करिए आप। 2 मिनट कंक्लूड करेंगे। मैं युवाओं की तरफ से इस रूढ़िवादी और आउटडेटेड सरकार को बस इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। ना दबाव पांव से घास के तिनके को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है।
और आखिरी में एक बात जो कहते हैं ना, तेजस्वी बच्चा है, हाँ है, लेकिन ये नोट कर लीजिए, बिहार का ये तेजस्वी बच्चा सोच और ईमान का सच्चा है, ख्यालों का अच्छा है, इरादे और जुबान का पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तारकिशोर प्रसाद, आपके पास 10 मिनट का समय। तारकिशोर जी बोलिए। प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आपकी इनकी बातों से सरकार को तकलीफ हुई होगी। हम नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहते हैं महोदय कि सरकार को कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कि भाई आपकी मुखालफत से सरकार की शख्सियत संवरती है। आपकी मुखालफत से सरकार की शख्सियत संवरती है, इसीलिए मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं। शेर कहना तो कहिए, नहीं शेर कहिए, केवल शेर में जवाब हो रहा है। उन्होंने बहुत सही कहा, लेकिन हमको अफसोस है 2 बार हम इस सदन में अभी इस सेशन में भाषण दिए, क्यों मुख्यमंत्री जी को आप लोग हाईजैक करके बंद किए हुए? आना ना चाहिए था। ये बात वो कहते तो और चांद लग जाता। पिछला वाला जो आप बोले थे गवर्नर एड्रेस पर, उसका वाला याद करा दें। उस दिन आपने कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे एक दिन, क्योंकि हवा किसी की सगी नहीं। इन्होंने पढ़ा था मगर हम तो उस दिन कहना चाहते बाकी थे, को बोलने का मौका नहीं मिला है। हम तो उसी दिन कहना चाहते थे, लेकिन महोदय हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये बोल रहे थे, मैं चुप ही रहा, लेकिन आज फिर उस दिन की चर्चा कर दिए। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदले। नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदले। नीतीश तो वो चिराग है जो हवा का रुख बदल दे। तारकिशोर जी। अध्यक्ष महोदय, आप कहाँ गए? बोलिए बोलिए, रुकिए तारकिशोर जी। अध्यक्ष महोदय, महबूब साहब क्या बोले? महोदय 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 चौधरी जी के सम्मान में, रुकिए, शांत रहिए। महोदय चौधरी जी के सम्मान में फैज अहमद फैज का एक खूबसूरत नज़म का एक शेर पढ़ना चाहता हूं महोदय। हम सम्मान करते हैं महोदय। देखो भाई, सब लोग शेर कहोगे तो हम भी कहने लगेंगे। याद रखो। बोलिए चौधरी जी। बोलिए बोलिए। की वाबस्ता है हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परिखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आप कहां फंस गए सर? एक बात तो लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं, किसी एक के लिए नहीं है। जो यहां बैठ के निष्पक्ष आदमी कह सकता है वो मैं कह रहा हूं। जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। तारकिशोर जी। अब बैठेंगे नहीं। बोलिए, अब बैठ जाइए, हो गया। अध्यक्ष महोदय, आज